हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विनी गार्डनिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने गार्डन के सभी प्लांटों की सैर कराती हूँ और दिखाती हूँ कि मेरे गार्डन में कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं। और ये मेरा लास्ट टाइम का पिटूनिया का प्लांट है जो मैं 10 रुपये के मग में लगाई थी। उसे थोड़ा सा पेंट करके एक्रेलिक कलर से डॉट बना दी हूँ, जिससे ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इनको रिपोर्ट भी कर दी हूँ मैं इसमें, ये अपने सीजन तक चल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सफ़र। दोस्तों, ये मेरा फ्रंट लाइन का है। सामने मैं 4 पॉट जो लगा के रखी हूँ, इसमें लिली है और ग्रीन पर्पल है और पेंटास का है। और इस साइड में लगा के रखी हूँ पर्पल बोट है इसमें, और ये मेरा क्रोटन का है। और तीसरे नंबर पे मेरा ये केल का प्लांट है, पिछले साल का है। और इस लाइन पे मैंने एक ही पॉट में ये ग्रीन ड्रेसिना का लगा के रखी हूँ। जो मैं एक ही प्लांट लाई थी उससे मैंने 7-8 प्लांट बनाई और वो अच्छे से चल रहे हैं। और ये प्लांट मेरा मोंगरे का है और ये है विंका का। दोस्तों, विंका का मेरे पास 3 या 4 वैरायटी थी जो मैं सेम पॉट में लगाकर एक साथ एक लाइन पर रख दी हूँ और इनको प्रूनिंग भी कर दी हूँ, क्योंकि ये सीधे सीधे लंबे हो रहे थे। और प्रूनिंग करने से क्या होगा, ये अच्छे से घने हो जाएंगे, फिर फ्लावरिंग देंगे। दोस्तों, मुझे फूलों की जल्दी नहीं रहती है, मुझे पहले प्लांट को घना करना होता है, तो मैं फूलों की जल्दी नहीं करती हूँ। प्लांट अच्छे से घने हो जाएंगे, बहुत सारे ब्रांच आएंगे, तो जब उसमें फूल आएंगे तब वो बहुत सुंदर लगेंगे। और ये मेरा मधुमालती का प्लांट है दोस्तों, और इसमें अब नए नए शूट्स निकल रहे हैं, नए नए ब्रांच बीच बीच से। थोड़ी दिनों में ये भी अच्छे से घने हो जाएंगे, फिर ये फ्लावरिंग करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। नीचे से भी इसके नई नई ब्रांच निकल रही है रिपोर्टिंग करने के बाद। और इस लाइन पे मेरा मिनी चांदनी है और ये मेरा गुलाब का है जो मैं रिपोर्ट की थी पिछले महीने। उसमें एक कली भी बन गई है, कली भी आ रही है इसमें। और दोस्तों, अभी मैं इसे छोटे पॉट में रिपोर्ट की हूँ, क्योंकि छोटा था प्लांट। जब बड़ा हो जाएगा तो इसे बड़े सीमेंट के पॉट में रिपोर्ट कर दूँगी। और ये दोस्तों, मेरा ये वाला जो प्लांट है इसका भी नाम मुझे नहीं पता है। इसके साथ एक छोटा सा प्लांट और निकल रहा है, ये कौन सा प्लांट है नहीं पता, पर बड़ा होने के बाद देखा जाएगा। और ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट है जो सिर्फ एक ही ब्रांच था, और इसके नीचे से एक और पफ निकल रहा है इसका, जो मैं देखकर बहुत खुश हो गई कि मेरे पास अब 2 प्लांट बन गए इसके। और ये मेरा फुटबॉल लिली का प्लांट है, जिसमें मेरा विंका का कटिंग लगा दी थी, वो भी लग गया। और रैन लिली भी उसी में 2-3 निकल रहे हैं, शायद उसमें बीज लग गई होगी। और ये मेरा क्रोटन का था जो मैं इंडोर रखी थी इसे नर्सरी से लाने के बाद, तो ये पूरी पत्तियां झड़ा कर बिल्कुल सूख गया था इसका स्टेम पूरी तरह से। मुझे लगा कि ये ख़राब हो गया है, तो मैं इसे बाहर रख दी छत पे, अंदर से हटा दी। तो इसमें थोड़े दिनों के बाद नए नए छोटी छोटी पत्तियां आने लगी बाहर, तो मुझे लगा कि बच गया है प्लांट। और कुछ दिन में ये इतना घना हो गया प्लांट, और मैं खुश हूँ कि मेरा प्लांट बच गया। तो मैं इसे बाहर ही रखी हूँ। अभी वैसे भी ठंड है, जब गर्मी आएगी तो मैं इसे अंदर कर दूँगी। और ये मेरा अपराजिता का प्लांट है जो अब फूल भी देने लगा है साइड से। इस साइड मेरा रोज़ का प्लांट है, ये पर्पल ग्रीन वाला है। और ये मेरा देसी कैलेंचो है जो मैं कटिंग से लगाई थी अपनी देवरानी से मांग के, और रेड है ये। और उधर जो छोटी पत्तियां हैं वो
हाइब्रिड वाले कलेंचो है, जो उसका भी मैं कटिंग लगाई थी, सारी कटिंग, और 1-2 पत्ती मैं देसी वाला कलेंचो से लेकर लगाई थी, तो वो पत्तियों से भी ग्रो हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला, ये भी एक पत्ती से ही ग्रो हो गई। तो इसमें मेरा इस पॉट में पूरा कलेंचो का प्लांट भर गया है। और दोस्तों, ये मेरा एडेनियम का प्लांट है, जिसमें अभी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये साइड में नीचे मेरा सिल्वर लीफ का है, जो छोटा सा ही है पर बहुत घना है ये, और थोड़ा स्लो इसका ग्रोथ है। और दोस्तों, ये मेरा कुछ गार्डन का आइटम था, जो मैं शुरुआत में बनाई थी, जो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई की थी, तो ऐसा बना था। और 2 डॉल बनाई थी मैं। ये डॉल बनाई थी, ये वेस्ट वाले डब्बे थे जो मेरे किचन से निकले हुए थे, मसालों के डब्बे, उससे मैं ये डॉल बनाई थी। और उसमें मैं एक हैंगिंग वाला प्लांट लगा दी थी, जो उसके बाल जैसे लग रहे। और इसके पॉट में मैं विंका की कटिंग लगा दी थी, जो अच्छे से चल रही है। और दोस्तों, इस लाइन में मैं लगा के रखी हूँ अपना पर्सलेंट का प्लांट, जो बीच में मैं और मिट्टी डालकर इसको ठीक की थी, तो ये और अच्छे से पत्तों से भर गई है, वरना बहुत कमज़ोर और सूखी सूखी सी लग रही थी। इस लाइन पे मैं अपना सारा पर्सलेंट और पोर्चुला का प्लांट लगा के रखी हूँ। अभी मुझे इसमें फूल नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, पहले ये ठीक हो जाए, वो अच्छा है। तो मैं इसे सीधे सनलाइट की तरफ रखी हूँ, इधर से धूप सीधी पड़ती है। और ये मेरा एक और एडेनियम है, उस पर भी फूल आए हैं और कलियाँ भी आई हुई है। इसी का सीड मैं निकाल के रखी हूँ। मैं अभी तक ग्रो नहीं कर पाई हूँ, भूल जाती हूँ बार बार, काम की वजह से ध्यान ही नहीं जाता कि मुझे ग्रो करना है इस वाले एडेनियम का सीड। और दोस्तों, ये जो प्लांट दिख रहा है बेल वाला, वो मुझे पता नहीं कौन सा प्लांट है, मेरे एक पॉट में खुद से ही निकला था, मुझे नहीं पता कौन सा प्लांट है ये। तो मैं उस प्लांट को, पत्तियां बहुत सुंदर दिख रही थी इसकी, तो मैं हटाई नहीं थी, मैं वेट कर रही थी कि इसमें फ्लावरिंग कौन सी होती है। तो इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आया, एक पर्पल कलर का। और ये मेरा लोटस का पॉट है, जो मैं बीज से ग्रो की थी। अब मुझे लग रहा है कि पॉट छोटा पड़ रहा है इसके लिए, तो मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ, फिर इसके लिए भी इंतज़ाम करूँगी। इसे छोटे से सीमेंट के पॉट में या टंकी टाइप का टब जैसे उसमें शिफ्ट कर दूँगी। और पहले से मेरे पोर्चुला की हालत बहुत अच्छी हो गई है। और दोस्तों, मैं अभी कुछ प्लांट में प्रूनिंग की हूँ, कुछ में हार्ड प्रूनिंग की हूँ, जो 1 या 2 ब्रांच के थे या ठीक से अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे थे, उनकी प्रूनिंग कर दी हुई। इधर मेरा ये सारा प्लांट लगा हुआ है, मिनी चांदनी वगैरह का। और दोस्तों, मेरा एक ग्रो बैग था छोटा सा, बहुत छोटा था वो, जिसमें हल्दी का प्लांट लगा हुआ था मेरा। तो मैं सोची कि उसमें धुरवा घास भी लगा हुआ था, जो मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ, तो मुझे उसे हटाना था। तो मैं धुरवा घास भी हटाई और हल्दी का प्लांट भी बाहर निकाली। हल्दी का प्लांट निकाली तो उसमें बहुत सारी कच्ची हल्दी लगी हुई थी, जिसमें से नए नए सूट भी आ रहे थे। तो मुझे लगा हल्दी तो मैं किसी तरह से भी यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो मैं, एक बड़ा टब था मेरे पास, तो सारी हल्दी निकाल कर मैं इसमें लगा दी, क्योंकि सभी में छोटे छोटे सूट्स आ रहे थे, नए नए पौधे निकल रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं इसे इस टब में लगा देती हूँ, तो अच्छे से और ग्रो हो जाएंगे। हो सकता है अगले साल मुझे ज़्यादा हल्दी, मतलब हार्वेस्ट कर पाऊँ मैं, इसलिए मैं इसे इस टब में लगा दी। और दोस्तों, ये मेरा सफ़ेद गुलाब का बेल वाला है,
जो मैं रिपोर्ट की थी, हार्ड प्रूनिंग की थी, उसमें से नई नई पत्तियां बहुत सारी निकल गई हैं। और इसे मैं एक तेल के कंटेनर पे लगाई थी और कंटेनर को कुछ ड्राइंग कर दी थी। ड्राइंग इस तरह से है। ड्राइंग देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कुछ कह रहा था ये कार्टून, तो मैं इसे ही इस पे बना दी। और ये मेरा दूसरा वाला गुलाब का है, ये भी वाइट गुलाब है मेरा, बेल वाला। और दोस्तों ये मेरा मोगरा का प्लांट है, जो अभी बीच में एक ही रात में पूरी पत्तियां सूखकर गिर गई थी और कुछ मैं हटा दी थी पत्तियां जो सूख गई थी। और फिर उसमें से तीसरे चौथे दिन नए नए पत्ते आने लग गए, नए नए ब्रांच आने लग गए। इसे भी मैं हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, कटिंग कर दी थी इससे। जहाँ जहाँ से थोड़े सूखे सूखे ब्रांच थे, ख़राब हो गए थे, वो सब मैं हटा दी थी। दोस्तों बीज गिर जाने से गमलों में एक दूसरे प्लांट के और भी निकल आते हैं। वैसे ही मेरा ये सदाबहार का है जो ऊपर लगा हुआ था, अब पॉट वहाँ से हटा दी हूँ, तो उसमें भी प्लांट बन गए हैं उस गमले में। और ये मेरा चंपा का प्लांट है। इस लाइन में थोड़े जो बड़े प्लांट होते हैं उसे मैं इस लाइन पे लगा के रखी हूँ। और इधर मेरा एलोवेरा का ग्रो बैग रख दी हूँ। बहुत छोटा सा पॉट में लगा हुआ था, उसे अलग करना था, तो मैं अभी फ़िलहाल इसे ग्रो बैग में लगाई हूँ। और ये मेरा हार सिंगार का है, जो रात की रानी भी बोलते हैं इसे, उसे मैं इस गमले में लगा दी हूँ। अभी बहुत छोटा है ये, तो इसे मैं ना हार्ड प्रूनिंग की और ना ही पिंचिंग की हूँ। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे ऊपर से पिंच कर दूँगी। और दोस्तों ये मेरा जीनिया का प्लांट है। जीनिया का प्लांट मेरा एक बार सूख गया था पानी नहीं डालने की वजह से। उसके बाद से प्लांट थोड़ा सा मुरझाया हुआ और बहुत छोटे छोटे फूल आने लगे हैं सेकेंड बार में इसके। फिर भी मैं हटाते रहती हूँ इसके पुराने फूल। और दोस्तों ये मेरा प्लास्टिक का जो कंटेनर था जिसमें मैं अपना ये कैलेडियस लगा के रखी थी, उसमें मैं ये राजस्थानी कपल बनाई थी। और इस लाइन में मेरा पूरा जीनिया और कटिंग से जो मैं गुलदाउदी लगाई थी वो लगा हुआ है। गुलदाउदी मैं 2 बार पिंचिंग कर चुकी हूँ, तो थोड़े से घने हो गए हैं। ये मेरे पिछले साल का प्लांट था, उसी से मैं कटिंग करके लगाई थी ये गुलदाउदी का प्लांट। और जीनिया का तो मैं जब भी ऊपर आती हूँ 1-2 फूल पुराना वाला हटा ही देती हूँ, ताकि नए और कलियां बनती रहे और फूल आते रहे जब तक इसका सीज़न है। और दोस्तों इसका नाम मुझे नहीं पता इस प्लांट का, बट मुझे ये प्लांट जब मैं ढूंढ रही थी नर्सरी में तो मिल गया मुझे, पर मुझे रेड वाला चाहिए था। तो उस समय इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, मैं घर ले आई हूँ, अब इसमें फ्लावरिंग हो गई है। तो ये रेड नहीं है रेड कलर का, ये पिंक कलर का निकला। और ये मेरा और दोस्तों ये मेरा पतली पत्ती वाला ड्रेसिना है, जो मैं फ्रेंड के यहाँ से लाई थी और कटिंग से लगाई थी इसे भी पिछले साल। तो ये थोड़ा स्लो ग्रो हो रहा है, रुक रुक कर। कभी मैं इसे अंदर रख देती हूँ, कभी बाहर रख देती हूँ, मौसम देख देख कर। तो मुझे लगता है कि मैं जब बाहर रखती हूँ तो प्लांट थोड़े अच्छे से ग्रो होते हैं। और मेरे यहाँ ज़्यादा मतलब ब्राइट लाइट नहीं आती है, थोड़ा सा हवा और लाइट कम है, इस वजह से भी हो सकता है। और ये मेरा पिंक वाला रेन लिली का है, अभी भी इसमें फूल निकल रहे हैं। और दोस्तों ये मेरा कुछ पॉट जो मैं बनाई थी पिछले साल,
जो बिना पेंट किए हुए रखे हुए थे तो उसे मैं पेंट कर चुकी हूँ। तो ये मैं बॉल से बनाई थी, 10 रुपये का बॉल आता है प्लास्टिक का, उससे, और डिस्पोजर ग्लास से मैं इसे पॉट का आकार दी हूँ। तो पेंट भी कर दी, मुझे इमोजी ही बनाना था इसमें, इसलिए मैं इसे तैयार कर दी इस साल। और अभी तो कुछ इसमें लगाने के लिए नहीं था मेरे पास, तो एक मेरे पास पाइनएप्पल का ऊपर का थोड़ा सा ऊपर की पत्ती थी, तो मैं अच्छी लग रही थी तो मैं उसमें लगा दी हूँ। और भी कुछ पॉट बनाई हूँ मैं। ये बेयर बनाई हूँ, जो पीछे एक पॉट है अटैच है, उसमें मैं अपना ये कोलियस का एक प्लांट लगा दी हूँ। सामने भी ये कुछ पॉट पकड़ा हुआ है, उसमें एक मेरे पास 2 छोटा छोटा कैक्टस का प्लांट था, तो उसके पॉट में मैं लगा दी हूँ फ़िलहाल। और ये मैं फ्रंट में रखी हूँ टावर के दरवाजे के पास ही। दोस्तों, मैं पॉट बनाती हूँ, लेकिन जैसे ही दिवाली का सीज़न आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। दिवाली और पूरे विंटर तक नहीं बना पाती हूँ। तो नेक्स्ट बार मैं जब भी कोई पॉट बनाऊँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, राधे राधे।